बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया की एक चरण अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तब तक में सीएमओ के ऑफिशियल हैंडल से ये नोटिस आता है कि 1 लाख से ज्यादा यानी 1.25 लाख के करीब पद आने वाला है बिहार पुलिस में। देखिए अभी हमारे साथ एस के झा सर है, चलिए सर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या वैकेंसी सच में आ सकती है या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर खुशी तो बहुत हुई होगी छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, एक शिक्षक के लिए से ज्यादा क्या खुशी होगी कि उसके बच्चों को रोजगार मिलेगा। 1,22,000 समथिंग पोस्ट की जानकारी मिली है सीएमओ के ऑफिशियल हैंडल से। क्या लग रहा है सर, क्या एग्जैक्ट पद है इसमें और कितनी संभावनाएं हैं इसे पूर्ण किए जाने की? देखिए अभी तक तो जितनी बातें हुई है वो सारी बातें पूर्ण हुई है। अगर आप टीआरई 1 की बात कहोगे तो वो भी आई, टीआरई 2 भी हुआ, टीआरई 3 भी हुआ, टीआरई 1 2 के लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं, टीआरई 3 का एग्जाम भी लगभग संपन्न हो गया है और टीआरई 4 भी हो ही जाएगा। और उसी तरह बिहार पुलिस में भी जितना कहा गया था इससे पहले वो हो गया, उसके बाद जो कहा गया वो भी हुआ, उसके बाद जो कहा गया वो भी हुआ, अभी जो कहा गया ये भी हो जाए ऐसी हम कामना करते हैं। और इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हो जाएगा क्योंकि विधानसभा चुनाव आगे सर पे है। और बिहार में अगर आप राजनीति की समझ रखते हैं तो आपको भी ये पता होगा कि बिहार में सिर्फ रोजगार ही एक मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव में, और रोजगार नहीं देने के कारण बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ गया है बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो इस बार सरकार ऐसी कोई गलती नहीं करेगी और हर हाल में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करेगी और विपक्ष उस पर घेरने की कोशिश करेगा। ये बातें सरकार को पता है, इसलिए ये वैकेंसियां आएंगी। आप तैयार रहिए, आप नेगेटिव विचारधारा की ओर नहीं जाइए कि सेटिंग हो जाएगा चाहे वे नहीं करेगा। तो देखिए पिछला बिहार पुलिस में लोग ज्वाइन भी कर लिए, इस बार भी बिहार पुलिस का एग्जाम है 7 तारीख से, वो भी हो जाएगा और लोग ज्वाइन भी कर लेंगे। ऐसा ना हो कि आप बैठले रह जाएं। महागठबंधन से जब नीतीश कुमार टूटे तो उस समय सर 42,000 समथिंग पोस्ट की बात चल रही थी कि बिहार पुलिस में आएगी, लेकिन जैसे ही फिर ये लोकसभा वाला रिजल्ट आया, देखा कि एनडीए गठबंधन की सर ऐसी हालत हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको एक बार फिर से 3 गुना कर दिया गया। रेलवे में सर आपने देखा कि किस प्रकार से इतनी चीजें हुई और उसके बाद 3 गुना कर दिया गया एलपी के वैकेंसी को, और एक बार फिर से बिहार पुलिस में वो चीजें दोहरा दी गई है। तो क्या लग रहा है सर कि चीजें धरातल पर उतर जाएगी? लग तो रहा है उतर जाएगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र है इसमें सारा पावर जो है जनता के हाथ में होता है और ये पावर सरकारें भी जानती है, सरकारों को समझ में भी आया है। तो कहीं ना कहीं इसलिए रोजगार पे बातें चल रही है, रोजगार के मुद्दे पर बातें हुई, एलपी का वैकेंसी ट्रिपल हुआ, ये वैकेंसी आपका ट्रिपल हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको संभलने और करने की ज़रूरत है और आप निगेटिव विचारधारा की ओर ना जाते हुए इस 1,22,700 प्लस वैकेंसी की ओर आप देखिए, लगभग 1.25 लाख वैकेंसी, मतलब यू कांट इमेजिन दैट। और ये बिहार आज तक के इतिहास में सर पुलिस बड़े इतनी बड़ी बहाली नहीं, सबसे इतना बड़ा वैकेंसी किसी भी राज्य में नहीं, किसी भी राज्य में नहीं आया। और 1,22,000 प्लस वैकेंसी बिहार में पुलिस की है, बिहार पुलिस की नहीं है, बिहार में पुलिस की है, जिसमें दरोगा वगैरह सब रहेगा, मद निषेध वगैरह सब रहेगा। इसमें सर बता सकते हैं कि क्या कुछ रह सकता है आंकड़ा की कैटेगरी वाइज कर दे, बिहार पुलिस का कितना मद्य निषेध का, कितना फॉरेस्ट का, कितना दरोगा का, कितना दरोगा का वो प्रोहिबिशन वाले दरोगा के कितना, क्या कुछ रह सकता है इसका वर्गीकरण? 80% to 90% तो आपका बिहार पुलिस रहेगा, कांस्टेबल रहेगा, 10% में सब रहेगा। 90% अगर कांस्टेबल रह जा रहा है तो सर इसका मतलब 1,10,000 के करीब वही कांस्टेबल के पद अप्रॉक्स जो है। नहीं, अगर मान लीजिए 20% हम दे देते हैं उधर, तब भी 80% वैकेंसी यहाँ रहेगा। 85 से 88,000 वैकेंसी अगर जो पोस्ट आया है उसके हिसाब से हम मान लेते हैं कि इतना नहीं आएगा, आधे आएगा, आधो आएगा तो 50-60,000 वैकेंसी हो जाता है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, आप खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और निगेटिव विचारधारा से दूर हटिए। दरोगा सर कितना %? दरोगा वही आपको हम बोले 20% में लगभग सब रहेगा, 15 से 10, 15-20% में सब रहेगा। 80% इधर आप ले लीजिए बिहार पुलिस रहेगा। आप कह रहे हैं सर कि चीजें धरातल पर लागू हो जाएगी, तो अगले साल अगर विधानसभा की चुनाव होती है तो क्या देरी हो सकती है? क्या इस साल अगर चर्चा चलने लगे तो जल्दी आ सकती है? क्या कुछ संभावनाएं दिख रही है? अभी सर बिहार पुलिस की जो पिछली परीक्षा रद्द हुई थी वो अभी तक संपन्न नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं वो जो 21,000 पद था उसकी भी प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। तो क्या क्या लग रहा है सर कि इसके खत्म होने के बाद लेट लतीफी चल रही है, उसके बाद होगी या फिर चीजों को पहले ही बहाल कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए ये जो कैंसिल हुआ था एग्जाम उसका 7 तारीख से एग्जाम है, 7 अगस्त से एग्जाम है। आप ये समझ लीजिए जितना भी बिहार में वैकेंसी है सब चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले, यानी आप मार्च ले लीजिए, इस फाइनेंशियल ईयर में हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। नहीं तो वैकेंसी खाली देने से नहीं होगा,
बच्चा बुड़बक नहीं है, स्टूडेंट जो है वो होशियार हो गया है, इसलिए वैकेंसी देने से नहीं होगा, उनको भी ये बात पता है, इसलिए एग्जाम होवे करेगा। आप मार्च तक में लगभग बीएसएससी भी हो जाएगा आपका, बिहार पुलिस भी हो जाएगा, टीआरई 4 टीआरई 5 भी, टीआरई 4 तो हो ही जाएगा, टीआरई 5 का कुछ कह नहीं सकते, टीआरई 4 भी हो जाएगा, बिहार पुलिस का ये वाला जो 7 अगस्त से है वो भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्या कहिएगा सर छात्रों को जो उम्मीद हार चुके हैं कि नहीं हो सकता है पुलिस में अब, तो वो छात्रों के लिए सर बहुत बड़ा मौका है कहीं ना कहीं। बहुत बड़ा नहीं, एक डायमंड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसलिए आप एकदम खूब मन लगा के पढ़िए, किसी से मत, किसी का कुछ मत सुनिए, जो आपको कह रहा है कि हम सेटिंग करवा देंगे उसका आज तक नौकरी नहीं हुआ है, इसलिए किसी का कुछ नहीं सुनिए, आप खूब मन लगा के पढ़िए, आपका हो जाएगा। ये वाला बिहार पुलिस में क्या लग रहा है सर कि सेटिंग हो जाएगा? नहीं नहीं, ये सब फालतू का बात है। अगर कोई कह रहा है आपको तो बरगला रहा है, और सेटिंग हुआ तो देखिए क्या हुआ, जो लोग किए होंगे वो आज सलाखों के पीछे है। हमको लगता है 300-350 लोगों पर एफआईआर हो गया, कितने लोग सलाखों के पीछे हैं, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, एग्जाम कैंसिल भी हुआ और अगर होगा तो फिर से एग्जाम कैंसिल होगा। टीआरई के तरह बिहार पुलिस में भी ट्रांसपेरेंसी दिखेगी एकदम 100%। इस बार देखिए टीआरई में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नहीं कहा कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ या कुछ भी, तो इसलिए आप खूब मन लगा के पढ़िए। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी हमारे साथ इसके झा सर थे और सर ने बताया कैटेगराइजेशन क्या रह सकता है, कितने % कांस्टेबल की बहाली रहेगी और क्या कुछ रह सकता है तैयारी करने के लिए छात्रों को सर ने बताया। बाकी एक स्ट्रैटेजी पर स्पेशल वीडियो सर के साथ लेकर आएंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द और ड्यूटी पर ही। जय हिंद।